नमस्कार दोस्तों, स्वीट हिंदी इंस्पायर्ड में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम जिम्मेदारी नहीं लेते तो हमारे कामों में क्या होता है? अक्सर हम अपनी क्षमताओं को कमजोर समझकर या डर और संदेह के चलते किसी चीज को करने से पीछे हट जाते हैं, बिना उसे आजमाने का मौका देने का। लेकिन क्या हम यह सोचते हैं कि ऐसे मौके पर हम कितना बड़ा मौका खो देते हैं? सफलता की कुंजी जब हम जिम्मेदारी से मुक्त करते हैं तो हम स्वयं को अपने पूरे पोटेंशियल को पहचानने और प्राप्त करने का मौका बर्बाद करते हैं। जिम्मेदारी लेने के बजाय हम अपने कामों को अधूरा छोड़कर स्वयं को नकारने से बचते हैं और इससे हमारे जीवन में निरंतर संकोच और आत्म संकट की भावना बनी रहती है। यह वीडियो आपको यह सिखाएगा कि जब हम खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और कैसे हमारे कामों में चमत्कार हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक व्यक्ति रहा करता था। उस व्यक्ति को भी यही तकलीफ थी। वह हमेशा खुद की क्षमताओं पर शक किया करता था। वह हमेशा दुविधा में रहता था। जो काम वह करता था वह काम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह तो उस काम को केवल मजबूरी में किया करता था ताकि उसका घर परिवार आसानी से चल सके, उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल सके, उनका पेट भर सके। और वह हमेशा सपनों में ही खोया रहता कि किसी न किसी दिन उसे बहुत सारा धन मिल जाएगा और वह उस नगर का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। उसके पास वह सब कुछ होगा जो एक धनी व्यक्ति के पास होता है। सारी सुख सुविधाएं होंगी, उसके पास किसी चीज की कोई कमी ना होगी। मन में यही ख्याल लिए वह हमेशा अपने भगवान की पूजा किया करता। वह हमेशा यही सोचा करता कि मेरे ईश्वर के आशीर्वाद से उसके जीवन में चमत्कार घटेगा और वह बहुत धनी व्यक्ति बन जाएगा। इसीलिए वह दिन रात सुबह शाम केवल अपने इष्ट की पूजा करता, उनकी भक्ति में खोया रहता। और जब भी कोई उसे किसी कार्य के लिए कहता तो वह यही कहता, जो होगा वही करेंगे। मैं भला कौन हूं? करने वाले तो सब वही है। लेकिन वास्तविकता में उसके मन के भीतर एक दुविधा थी। कुछ भी करने के लिए वह हमेशा दुविधा में फंसा रहता था। वह कभी किसी निर्णय पर पहुंच ही नहीं पाता था। और जब भी वह किसी कार्य को पूर्ण नहीं कर पाता था तब भी उसके पास तरह तरह के बहाने हुआ करते थे। जैसे मैंने तो बहुत कोशिश की किंतु यह कार्य पूर्ण हो ही नहीं सकता। यह कार्य करना तो असंभव है। यह कार्य बहुत कठिन। इस तरह के उसके पास कई तरह के बहाने थे जिससे वह खुद को समझा दिया करता। उसकी पत्नी और उसके घर वाले उसे ताना मारा करते, उसे तरह तरह की बातें सुनाया करते, लेकिन वह व्यक्ति कुछ करने का नाम ही नहीं लेता था। एक दिन उसकी पत्नी उस व्यक्ति से कहती है, अरे तुम कुछ करते क्यों नहीं? आखिर हमारा परिवार ऐसे कब तक चलेगा? तुम जो मजदूरी करके पैसे लाते हो उसमें घर का खर्च नहीं चल पाता। आखिर तुम कुछ और काम क्यों नहीं करते? इस पर वह व्यक्ति कहता है, जैसे मालिक की इच्छा वह जैसा रखना चाहेंगे हमें वैसे ही रहना होगा। मैं चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना कर लूं, लेकिन मैं उससे अधिक धन नहीं कमा सकता। जब तक कि मेरे मालिक ना चाहे। एक दिन उसका बच्चा बहुत बीमार पड़ गया और उसे अच्छे इलाज की आवश्यकता थी, लेकिन उस व्यक्ति के पास धन नहीं था। तभी उसकी पत्नी रोते हुए उस व्यक्ति के पास आई और कहने लगी, अरे जाइए ना, कुछ पैसों का बंदोबस्त कीजिए, ना हमारा बच्चा यूं ही मर जाएगा। इस पर व्यक्ति कहता है, अरे पगली, तू चिंता क्यों करती है? इसे कुछ नहीं होगा। मेरे ईश्वर मेरे साथ है और वह इसे बचा ही लेंगे। वह ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। आखिर मैं उनकी इतनी पूजा करता हूं, दिन रात उनकी आराधना करता हूं, उनकी भक्ति करता हूं, इसलिए हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। तू चिंता मत कर। अपने पति की यह बात सुनकर उस व्यक्ति की पत्नी घर से बाहर निकली और उसने हर जगह हाथ पैर मारे, हर जगह लोगों से बात की, लोगों से धन मांगा, लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसे कहीं से भी धन नहीं मिला और थक हार कर वह घर वापस आ गई। इधर वह व्यक्ति अपने ईश्वर के भजन गा रहा था, उनसे प्रार्थना कर रहा था कि वह उसके बच्चे को स्वस्थ कर दे। बच्चा पीड़ा के कारण लगातार रोए जा रहा था। उसकी पीड़ा असहनीय होती जा रही थी, जिस कारण उसका चीखना चिल्लाना और भी बढ़ता जा रहा था। काफी समय तक वह बच्चा चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन उस व्यक्ति को तनिक भी फर्क नहीं पड़ा। और अचानक उस बच्चे का चीख चिल्लाना बिल्कुल शांत हो गया, जैसे ही उस बच्चे की आवाज बंद हुई। यह देखकर वह व्यक्ति सोचने लगा कि लगता है बच्चे को ठीक कर दिया। उसने प्रभु का धन्यवाद किया और कहा, मैं जानता था आप मेरे बच्चे को जरूर स्वस्थ कर देंगे। आखिर मैं आपकी इतनी पूजा करता हूँ, आपकी इतनी आराधना करता हूँ। मैं जानता था आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अपने बच्चे की आवाज ना आती हुई देख उसकी पत्नी उस बच्चे के पास पहुंची और जोर से चिल्लाकर उस बच्चे को उसने अपने गले से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी।
तब जब उसने यह सब देखा तो उस व्यक्ति को यह एहसास हो चुका था कि उसके भगवान ने उस बच्चे को नहीं बचाया था, बल्कि अब उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। और जब उसे एहसास हुआ तब उसे बहुत गहरा धक्का लगा। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैसे हो सकता है। वह तो अपने प्रभु की इतनी भक्ति करता है, इतनी आराधना करता है, फिर आखिर यह सब कैसे हो गया। सामने वह व्यक्ति था। उस कुत्ते ने क्रोधित होकर उस व्यक्ति को दौड़ाया। उस व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह बस तेजी से भागता जा रहा था। तभी उसे अचानक एक पेड़ नजर आया। वह व्यक्ति उस पर जाकर तुरंत चढ़ बैठा। कुछ देर बाद जब कुत्ता वहां से शांत होकर चला गया, तब साधु उस व्यक्ति के पास आए और उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या हुआ? तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें पेड़ पर चढ़ना नहीं आता, फिर तुम इस पेड़ पर कैसे चढ़ गए? इस पर व्यक्ति कहता है, गुरुवर ना जाने क्यों, लेकिन अचानक ही मैं इस पेड़ पर चढ़ बैठा। मैं नहीं जानता यह मैंने कैसे किया, लेकिन मुझे अपनी जान बचाने के लिए यह करना ही पड़ा। इस पर वह साधु तो मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, मजबूरी व्यक्ति से सारे काम करा लेती है, फिर चाहे वह उसे कार्य पसंद हो या ना हो। जब तुम्हारी जान पर बनाई तो तुम इस पेड़ पर चढ़ बैठे। आखिर उस वक्त तुमने अपने ईश्वर को क्यों नहीं याद किया? तुम्हें उन्हें अपनी मदद के लिए क्यों नहीं बुलाया? तुम चाहते तो वहीं पर बैठकर अपने ईश्वर को याद कर सकते थे, उन्हें अपनी रक्षा के लिए बुला सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम अपनी जान बचाने के लिए उस पेड़ पर बड़ी सरलता से चढ़ गए, क्योंकि बात तुम्हारी जान की थी। लेकिन जब तुम्हारे बच्चे की जान दांव पर लगी थी, तब तुम ईश्वर से आराधना कर रहे थे, उनसे प्रार्थना कर रहे थे कि वह तुम्हारे बच्चे की जान बचा ले। तुम अपने जिम्मेदारी से भाग रहे थे। नहीं सकोगे। इसलिए मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इस संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। बस तुम्हें तुम्हारे साथ खड़े होना आवश्यक है, तुम्हें अपना साथ देना आवश्यक है। इसलिए अपने आप को धोखा देना बंद करो, अपने आप को दुविधा से बाहर निकालो, अपने आप पर संकोच करना बंद करो, अपनी शक्ति को पहचानो। तुम हर कार्य कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। यह सुन उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने गुरु को प्रणाम किया और वापस अपने घर की ओर लौट गया। अब से हर रोज अपनी गलतियों को सुधारने में लग चुका था, अपने मन को मजबूत करने में लग चुका था। जब भी उसके सामने कोई परिस्थितियां थीं, इसका सामना करने में उसका मन घबराता, उसका मन डरता, तो वह उस परिस्थिति के सामने खड़ा हो जाता और उनका डट के सामने करता, अपनी जिम्मेदारियां निभाता। क्योंकि यही करते हैं जिम्मेदार लोग, डट के खड़े होते हैं। उसने अपने मन के संकोच को, अपनी दुविधा का त्याग कर दिया था और उसने अपना हाथ थाम लिया था। जिस भी कार्य में उसे डर लगता, वह उस कार्य को जरूर करता है, जिससे उसका मन और भी अधिक मजबूत हो जाता। अब ना ही उसके मन में कोई संकोच होता था, ना ही वह किसी से किसी प्रकार के डर की बातें करता। हर परिस्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहता और इसी प्रकार उसके मन का सारा डर खत्म हो चुका था और वह अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था। अब वह जो कुछ भी चाहता था, वह उसे हासिल करने में पूरी तरह से सक्षम था। आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं वीडियो कैसी लगी। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।